देसी थिएटर आपके लिए लाया है लव एंड मॉन्स्टर्स। ये एक अमेरिकन हॉलीवुड कॉमेडी प्लस रोमांस मूवी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले धरती की तरफ एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आ रहा होता है और पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वीवासी उल्कापिंड को बहुत सारे रॉकेट से उड़ा देते हैं। लेकिन रॉकेट के अंदर का जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो वापस धरती पर आ जाता है और धरती पर रहने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स हैं वो उस केमिकल कंपाउंड से म्यूटेटेड हो जाते हैं, लेकिन इंसान बच जाते हैं। अब ये जितने म्यूटेटेड एनिमल्स हैं ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इंसानों को खाने लगते हैं। अब धरती पर 95% पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही गायब हो गई है। केवल 5% लोग बचे हैं। अब जो ये लोग बचे हैं वो ज़मीन के नीचे बने हुए बंकरों और ऐसी ही जगहों पर छुपे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसी तरह एक बंकर में जोल नाम का लड़का है जो बंकर में खाना बनाने की ड्यूटी पर है, क्योंकि ये लड़का इतना डरपोक है कि जैसे ही इसके सामने कोई खतरा आता है ये फ्रीज हो जाता है। अब मूवी 7 साल पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है। जोल और उसकी गर्लफ्रेंड एमी कार में मेकआउट कर रहे होते हैं। मेकआउट का मतलब तो आजकल सभी को पता है। तभी आसमान में रॉकेट छूटने लगते हैं और सायरन बजने लगते हैं, मतलब कि खतरे की घंटी। इसके बाद सभी लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं और जोल अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है और जोल और एमी अलग अलग हो जाते हैं। इधर अब प्रेजेंट में जोल एमी से रेडियो पर बात कर रहा होता है। असल में अलग होने के बाद से जोल रेडियो की अलग अलग फ्रिक्वेंसी ट्राई करता है ताकि एमी को ढूंढ सके और 3022वें अटेम्प्ट में वो उसे ढूंढ भी लेता है। लेकिन क्योंकि अब पृथ्वी पर म्यूटेटेड जीवों का आतंक है, इसीलिए धरती पर जाना खतरे से खाली नहीं होता और वो तो वैसे भी डरपोक है एक नंबर का, इसीलिए वो उसके पास नहीं जा सकता। लेकिन अब एमी से बात करने के बाद जोल को रियलाइज़ होता है कि उसे एमी के पास जाना ही होगा, क्योंकि अब वो और उसके बिना नहीं रह सकता। वो सभी लोगों को अपना डिसीज़न बताता है, लेकिन सभी लोग चिंता करते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसके पास फ़ाइट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो बाहर की दुनिया में एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि अब ये जोल प्यार का मारा है और पक्का फैसला कर चुका है, इसलिए वो एमी के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब वो थोड़ी दूर पहुंचता है और एक तालाब के पास खड़ा होता है कि तभी तालाब में से कुछ अजीब सा निकलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे 2 आंखें निकल रही हैं। अब धीरे धीरे ये 2 आंखें बाहर निकलने लगती हैं तो पता चलता है ये आंखें किसी मेंढक की होती हैं और ये मेंढक कुछ बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेंढक होता है। अब ये मेंढक जोल पर हमला कर देता है और उसका पैर पकड़ लेता है। अब ये इसे खींच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और मेंढक की जीभ पर काट लेता है और जोल को बचा लेता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जोल और कुत्ते की दोस्ती हो जाती है और कुत्ता जोल के साथ ही हो लेता है, क्योंकि जोल भी अकेला होता है और कुत्ता भी अकेला होता है। एक से भले दो। जोल कुत्ते का नाम बॉय रख देता है। अब ऐसे ही खतरों से बचते बचाते, इधर उधर देखते दिखाते जोल और बॉय अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे चलकर जोल एक गड्ढे में गिर जाता है, गिरा भी तो गड्ढे में, और देखता है कि वहाँ ज़मीन पर हड्डियों का ढेर पड़ा है। असल में ये गड्ढा बड़ी बड़ी जोंकों का घोंसला है जो उसमें गिरने वालों पर हमला करके उनको खा जाती हैं और हड्डियाँ छोड़ देती हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब जोल के ऊपर ये जोंक हमला कर ही रही होती हैं कि वहाँ एक आदमी जिसका नाम क्लाइड है और एक छोटी लड़की जिसका नाम मीनो है, ये आ जाते हैं और जोल को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद जोल और वो कुत्ता बॉय इन दोनों के साथ ही हो लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी उसी डायरेक्शन में को जा रहे हैं जहाँ एमी का कैंप होता है, मतलब उधर को ही निकल के जाएंगे ये, तो इसलिए ये साथ साथ हो लेते हैं। जोल एक आर्टिस्ट भी है और इसके पास एक ड्राइंग बुक होती है जिसमें ये उन सभी प्राणियों की ड्राइंग बनाता है और सारी डिटेल्स नोट करता है जिससे इसका इनकाउंटर हुआ होता है। क्लाइड जोल की ड्राइंग बुक देखता है और कहता है कि ये काम उसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया काम है और कभी ना कभी किसी न किसी की ज़रूर मदद करेगा। अब ये लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं। खतरों से बचते बचाते ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में मीनो जोल को ट्रेन करने में हेल्प करती है और क्लाइड जोल को इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है ये सिखाता है, क्योंकि अब इस दुनिया में सर्वाइव करना आसान नहीं है। नॉर्मल इंसान जिंदा नहीं बच सकता, उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आना ही चाहिए। अब क्लाइड और मीनो को दूसरी डायरेक्शन में जाना होता है और हमारे प्यारे प्रेमी जोल को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होता है। तो अब इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब क्योंकि क्लाइड और मीनो जोल से अटैच हो जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम हमारे साथ माउंटेन की तरफ चलो, क्योंकि माउंटेन पर इन जानवरों का आतंक बहुत ही कम है। लेकिन जोल तो अपना प्यार में मारा हुआ है तो वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम लोग जाओ और मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही जाना है। अब जोल और बॉय एक जंगल से गुजर रहे हैं
तभी बॉय डर के मारे एक बहुत ही बड़ी खिलौने वाली सी बत्तख है उसके नीचे को दुबक जाता है। उसके बाद जोल देखता है कि ज़मीन में से एक बड़ा सा, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा कान खजूरा टाइप जानवर निकलता है जो उसके कुत्ते पर हमला कर देता है। अब जोल को डर के मारे फ्रीज़ होने की आदत पहले से ही है, अब वो फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो उसके सामने फ्लैशबैक चमकता है और उसे अपने माँ बाप की याद आती है। उसे याद आता है कि उसके जब माँ बाप मरे थे तब भी वो ऐसे ही फ्रीज़ हो गया था। अब वो सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और वो अपने क्रॉसबो से इस बड़े से जानवर पर हमला कर देता है। अब ये जानवर उसके कुत्ते बॉय को छोड़कर जोल की तरफ बढ़ने लगता है। तो जोल एक और तीर निशाना लगा कर छोड़ता है और बूम, तीर सीधा निशाने पर और ये जानवर ढेर। अब जोल बॉय की जान बचा लेता है और बहुत खुश हो जाता है। बॉय भी खुश, जोल भी खुश। अब आगे बढ़ने लगते हैं, खतरों का सामना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एमी के कैंप पहुंच जाते हैं। अब एमी जोल को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ एमी और उसके कैंप वाले लोग कैंप छोड़कर एक जहाज़ पर जा रहे होते हैं क्योंकि जहाज़ का कैप्टन और उसके साथी इन कैंप वालों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद करेंगे ऐसा कहते हैं, जहाँ इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। अब जोल कैप्टन और उसके साथियों से मिलता है, लेकिन उसे इन पर ट्रस्ट सा नहीं होता, मतलब एक ऑथेंटिसिटी वाली फीलिंग नहीं आती। उसे लगता कुछ सही नहीं है मामला। अब वो अकेले में एमी से बात करता है। वो उससे पूछता है कि वो उसके लिए कैसा फील करती है, क्योंकि बहुत टाइम गुजर जाता है, बहुत टाइम बाद मिला होता है। एमी जोल से कहती है कि वो जोल से मिलकर बहुत खुश तो है, लेकिन 7 साल बीत चुके हैं और वो बहुत बदल गई है। उसने बहुत कुछ देख लिया है, उसने अपने दोस्तों को खो दिया है, उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। मतलब एमी के दिल में अब जोल के लिए वो सेम फीलिंग्स नहीं हैं जो 7 साल पहले थीं। वो बस जोल को अच्छा दोस्त मानती है, मतलब कि फ्रेंड जोन। जोल कहता है कोई बात नहीं, वो उसकी बात समझता है, लेकिन मन ही मन में वो ये सोचता है कि भैया उसका तो कट गया फुद्दू। अब शाम को उस जहाज़ का कैप्टन सबके लिए खाना बनाता है और सबको पार्टी देता है, इस खुशी में कि अब वो अपने जहाज़ पर जाएंगे। लेकिन जोल देखता है कि उसके खाने में एक बेरी है और उसे बेरी को देख के याद आता है, यार ये तो बेरी जो देखी थी जंगल में तो जहरीली बेरी थी ये तो यार। अब जोल समझ जाता है कि बेटा दाल में कुछ काला है। वो एमी को बताने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और कैंप के लोग बेहोश हो जाते हैं और कैप्टन की एक साथी जोल को घूंसा मार के बेहोश कर देती है। अब अगले दिन सभी कैंप वाले लोग और जोल बंधे हुए हैं। इसके बाद पता चलता है कि ये जो जहाज का कैप्टन और इसके साथी हैं ये असलियत में लुटेरे हैं और ऐसे ही कैंप्स को लूटते हैं। मतलब कि ये सोचने वाली बात है कि ऐसे समय में तुम किसी पे कैसे अंधा ट्रस्ट कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लुटेरा हो सकता है। अब ये लुटेरे सारा सामान लूट लेते हैं और अपने पालतू एक बहुत ही बड़े केकड़े को, मतलब सब कुछ बड़ा ही है यहाँ पे, अब कुछ छोटा नहीं है। केकड़े, कान, खजूरे सब बड़े हैं। तो अब ये बहुत ही जो बड़ा केकड़ा है जिसे ये करंट से टॉर्चर करते हैं और अपना जहाज खिंचवाते हैं, उसे इन कैंप के लोगों को खाने के लिए छोड़ देते हैं ताकि भैया ये पेट भरे अपना और ये जहाज खींचे इनका। अब ये बड़ा विशाल केकड़ा कैंप के लोगों को खाने आ रहा होता है, तो एमी और जोल अपने आप को छुड़ा लेते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन ये केकड़ा जोल को पकड़ लेता है और खाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जोल केकड़े की आंखों में देखता है और उसे लगता है कि यार ये केकड़ा जो है परेशान है खुद, तो वो उसको उसकी जंजीर से आज़ाद करा देता है, जो करंट वाली जंजीर होती है। अब ये केकड़ा जोल को छोड़ देता है और ऐसा लगता है जैसे थैंक यू कह रहा हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये केकड़ा वापस जाकर लुटेरों के जहाज को तहस नहस कर देता है और लुटेरों को खा जाता है। जैसे को तैसा, जैसा बोगे भैया वैसा काटोगे, सही बात है। अब सब कुछ निपटाने के बाद, वापस सेटल होने के बाद, जोल एमी से कहता है कि भैया हम तो जा रहे हैं अपने पुराने कैंप में, क्योंकि अब वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या चल रहा है। तो वो वापस कैंप जाने लगता है और एमी से कहता है कि वो अपने कैंप वालों को लेके माउंटेन्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा पता चला है कि वहाँ खतरा कम है, जो कि उसे क्लाइड और मीनू ने बताया होता है। जोल एमी को जो उसने नए जानवरों का एनसाइक्लोपीडिया बनाया है वो दे देता है और उसे गुड बाय बोल के निकल जाता है और अपने पुराने कैंप वालों के पास पहुंचता है और उन्हें अपने सारे एडवेंचर्स के बारे में बताता है कि भैया उसने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा। बस अब दर्द को तो छुपाना ही है, फुद्दू जो कट गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये जो अपने सारे एक्सपीरियंस हैं इसकी एक रिकॉर्डिंग करता है और रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी पर चला कर ब्रॉडकास्ट कर देता है, ताकि दूसरे कैंप्स में रह रहे लोगों की भी मदद हो सके। इसके बाद ये सभी माउंटेन्स के लिए निकल जाते हैं
अब लास्ट में क्लाइड और मीनो को दिखाते हैं जो माउंटेन पर जोल का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अब दोस्तों ऐसी ही मस्त मस्त वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें देसी थिएटर को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज़। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और एडवांस में थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ देसी थिएटर आपसे विदा लेता है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।